नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है। अगर आप बीएसएनएल से जुड़े हुए हैं, अगर आप बीएसएनएल में कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या फिर सरकारी नीतियों की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात वही करते हैं जो आम आदमी और कर्मचारियों से जुड़ा होता है। साथियों, देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। बजट पेश हुआ है, बड़ी बड़ी बातें भी कही गई हैं और देश के विकास के सपने भी दिखाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बजट में कर्मचारी कहाँ हैं? इस बजट में जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए क्या है? सरकार कह रही है देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन जरा सोचिए, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर कर्मचारियों का जो वेतन समझौता है क्यों रुका हुआ है? पेंशन पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? सरकारी विभागों में भर्तियां क्यों रुकी हुई हैं? क्यों बीएसएनएल के कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी नहीं दिया जा रहा है? साथियों, यह जो बजट है ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। जब संसद में बजट को रखा जाता है, बजट के बारे में चर्चा होती है, तो उसमें सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं बल्कि कर्मचारियों का भविष्य भी रखा जाना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों की जो उम्मीद है उस उम्मीद को केवल भरोसे और वादों में समेट दिया गया है। और आज यही वजह है कि आज देश भर में बीएसएनएल के कर्मचारी यूनियन और संगठन आंदोलन के रास्ते पर खड़े हैं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसएनएल के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम विषय पर। पहला, भारतीय दूरसंचार मंच के द्वारा जारी किया गया एक विरोध पत्र। दूसरा, बेंगलुरु में आयोजित बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की एक सीईसी मीटिंग और तीसरा, इस ऐतिहासिक मीटिंग के लिए लिए गए बड़े फैसले जिनमें हड़ताल का आह्वान भी शामिल है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह हर बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ा हुआ है। और अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दूरसंचार मंच के विरोध पत्र की। साथियों, यह पत्र भारतीय दूरसंचार मंच यानी बीडीएम के द्वारा जारी किया गया है और यह पत्र सीधे बीएसएनएल के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो सीएमडी हैं, श्री ए रॉबर्ट जे रवि को संबोधित किया गया है। इस पत्र का मुख्य विषय है कि जो एसईटी है यानी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट है, उसको लेकर इस पत्र में विरोध किया गया है। साथियों, बीडीएम यानी कि भारतीय दूरसंचार मंच ने पहले ही 22 जनवरी 2026 को साफ शब्दों में कहा था कि यह जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ये भर्ती प्रक्रिया गलत है। इससे जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनमें भारी असंतोष फैलेगा और पहले से जो लंबित एचआर इशू हैं, जो एचआर की समस्या है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बीएसएनएल मैनेजमेंट ने 29 जनवरी 2026 को सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी नोटिफिकेशन के वजह से भारतीय दूरसंचार मंच का कहना है कि मैनेजमेंट ने कर्मचारियों की भावनाओं को पूरी तरीके से अनदेखा किया है और इस फैसले ने देश भर के बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों में गुस्सा और नाराजगी फैला गई है। भारतीय दूरसंचार मंच ने कहा है कि अगर इस तरह से कर्मचारियों की बातों को अनसुना किया जाएगा तो इसका नतीजा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट यानी औद्योगिक अशांति के रूप में सामने आएगा। साथियों, इस हालात को देखते हुए भारतीय दूरसंचार मंच ने देश भर में
लंच आवर प्रोटेस्ट का फैसला लिया है। पूरे देश में सेंट्रल हेडक्वार्टर, सर्किल और बिजनेस एरिया लेवल के स्तर पर लंच आवर के दौरान विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और अगर मैनेजमेंट ने इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत नहीं रोका तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और संगठनात्मक एक्शन नोटिस भी दिया जाएगा। भारतीय दूरसंचार मंच ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएसएनएल मैनेजमेंट की होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की सीईसी मीटिंग की। साथियों, ये मीटिंग बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है जो 31 फरवरी से 1 फरवरी तक मैंगलुरु में आयोजित की गई थी और ये मीटिंग टीआरसी हॉल के बीएसएनएल ऑफिस में हुआ था। इस मीटिंग की जो मेजबानी है ये मैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट यूनियन ने किया था जो कर्नाटका सर्किल की एक मजबूत और सक्रिय यूनिट है। साथियों, मीटिंग में उद्घाटन सत्र भी आयोजित किया गया था जो अशोक परेख और संतोष कुमार की स्मृति में किया गया था। इस सत्र में मंगलुरु और आसपास के जिलों के बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के सदस्य और पेंशनर भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस ऐतिहासिक मीटिंग की अध्यक्षता साथी एम कॉमरेड विजय कुमार ने किया था जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इस मीटिंग में जो मुख्य वक्ता थे साथी VAN नंबूदरी जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ नेशनल सेक्रेटरी CITU S बरलक्ष्मी भी शामिल थे। AIBDPA के जनरल सेक्रेटरी मुरलीधरन नायर भी थे। साथ ही साथ असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के HB सुदर्शन भी शामिल थे। साथियों, इस CEC मीटिंग को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बीएसएनएल से जुड़े सबसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। CEC ने गंभीर चिंता भी जताई है। पेंशन नियमों को कमजोर करने की कोशिश पर, देश भर में बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं की गिरती हालात पर और कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव पर। साथियों, इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 12 फरवरी 2025 को देशव्यापी जनरल स्ट्राइक को सफल बनाया जाएगा और मुख्य मांग है कि वेज एग्रीमेंट को तुरंत मंजूरी मिले, एफोर्डेबिलिटी क्लॉज में ढील न हो और केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप भी हो। CEC मीटिंग ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पूरा समर्थन देने का ऐलान भी किया है। साथ ही 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में होने वाले नेशनल कन्वेंशन को सफल बनाने की अपील भी की गई है। साथियों, बीएसएनएल आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगर हम एकजुट रहे, अगर संघर्ष जारी रखा तो निश्चित रूप से हमें अपने अधिकार जरूर हासिल होंगे और यही इस मीटिंग और आंदोलन का असली संदेश है। संसद में बजट पेश हुआ है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तस्वीर बड़े बड़े शब्दों में भी कहा है। कागज में विकास को दिखा दिया गया है, आंकड़ों में तरक्की को दिखा दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कर्मचारी आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, अगर बजट में देश के लिए सब कुछ अच्छा है तो फिर कर्मचारियों के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? पेंशन को सुरक्षित करने की गारंटी भी नहीं दी जा रही है और कर्मचारियों को थर्ड PRC भी नहीं दिया जा रहा है। बीएसएनएल एक सार्वजनिक संस्थान है जो देश की रीढ़ है, लेकिन बजट में इन्हें सिर्फ खर्च नहीं बोझ समझा जा रहा है। कर्मचारी बोझ नहीं है साथियों, कर्मचारी देश की ताकत है। आज ज़रूरत है वादों की नहीं फैसलों की, आज ज़रूरत है भाषणों की नहीं न्याय की। अगर सरकार सच में देश को मजबूत बनाना चाहती है तो सबसे पहले कर्मचारियों को सम्मान देना होगा, वेतन समझौतों को मंजूरी देनी होगी, पेंशन को सुरक्षित करना होगा और बीएसएनएल जैसे संस्थानों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। साथियों, यह लड़ाई किसी एक यूनियन की नहीं है, ये लड़ाई हर कर्मचारी की है, हर पेंशनर की है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की है। संघर्ष जारी रहेगा, आवाज़ बुलंद रहेगी।
साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।